ठीक है। तो अब हमें पोस्ट पेज पे चलते हैं एक बार, और पेज पे जाकर देखते हैं कितना क्या चल रहा है, और यहाँ से हम बूस्ट लगा कर देखेंगे। तो जैसे मान लो कि ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, अब इस पर मुझे क्या करना है, बूस्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे बूस्ट पे गया, सिंपल मैंने बूस्ट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ चीज़ें मेरे सामने निकल कर आएंगी, जो इसमें हम ऑडियंस, देखो सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी नया नहीं है, बस एक बार समझना है कि कैसे कैसे क्या होता है, और उसके बाद तुम क्लियर यहाँ से निकाल सकते हो अपनी लीड्स को भी। अब जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो मैं इसे चेंज करूँगा, गोल जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक लिखा होता है। जैसे ही गोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो ये किन किन चीज़ों के लिए सही है। सबसे पहले इंक्रीज सेल्स, यहाँ से अगर तुम बूस्ट मैसेज की मदद से तुम सेल निकालना चाहते हो, कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे सिर्फ पैसे खर्च होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो सेल्स वाला एरिया तो तुम भूल जाओ। यहाँ पे तुम कॉल मतलब चलाना चाहो तो चला सकते हो, ग्रो कस्टमर बेस, गेट मोर मैसेजेस, अगर मैसेज ज़्यादा चाहिए, कस्टमर बेस चलाना है, कॉल चाहिए, तो तुम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दो दिए हुए हैं ना, एक तो इंक्रीज इंगेजमेंट और इंक्रीज ट्रैफिक, ये दो चीज़ें काम की होती है इसमें। अगर तुम कस्ट सेल्स निकालना चाहते हो इसकी मदद से बूस्ट की, तो नहीं निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे इंगेजमेंट और तुम्हारा जो वेबसाइट का ट्रैफिक होता है, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो सकती हैं। तो मान लो मैं इंगेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और मेरा एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके का दिखने, वह कहाँ गया, एक मिनट रुको। हाँ, ये मैंने सिलेक्ट करा, और यहाँ पे जैसे आई के बटन पे होवर कर रहा हूँ, तो देखो फेसबुक पे नहीं, कहाँ का ये, इंस्टाग्राम नहीं, ये फेसबुक ही है। तो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसी चाहिए, मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं, कॉल का ऑप्शन अगर आप देना चाहो, लेबल इसमें जैसे हम वहाँ पे बटन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे लेबल है, इनमें से तुम कोई सा भी लेबल यूज़ कर सकते हो, शॉप नाउ, सेंड मैसेज, कॉल नाउ, या नहीं रखना तो नो बटन कर दो, सिंपल वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक। अब कैटेगरी जैसे हमने वहां पर मतलब एड्स मैनेजर में देखी थी, एड्स मैनेजर में कितनी तरह की कैटेगरी थी, जिसको हम स्पेशल ऐड कैटेगरी बोल रहे थे, हम्म, कितनी थी? वो है ही तो इंटरेस्ट वाले थे। ना ना, स्पेशल ऐड कैटेगरी, क्रेडिट थी, हाउसिंग, ऐसे थे ना। अच्छा अच्छा। क्या था और, बताओ। क्रेडिट, हाउसिंग। सोशल इशूज। सोशल इशू, सोशल इशू, और एक और बताओ। सर फाइनेंस क्रेडिट हो वो गया। तो इसमें है, एक थी तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट वाली, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, कि अगर कोई भी बंदा तुमसे पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में ना वो यही चीज़ देखते हैं, यही चीज़ तुम्हारी एक्सपर्टाइज शो कराती है। और वो देखो एक्सपर्ट बंदा क्या होता है, उसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस होता है और कुछ नहीं होता, बाकी वो उसने भी तुम्हारी तरह ही सीखा है, बस उसके पास ये जो एक्सपीरियंस चीज़ होती है ना, अरे एक्सपीरियंस कैसे शो होता है, ये जब चीज़ें तुम्हारी टिप्स के ऊपर हो जाती है ना, तब। तो कोशिश करो अभी से ही इन्हें सबको टिप्स पे रखो, कि अगर आंख बंद करके भी तुमसे कोई बोल रहा है कि भैया ये चीज़ कहाँ पर होगी, कैसे होगी, उसे बता दो तुरंत। तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए, तब माना जाओगे कि हाँ तुम एक्सपीरियंस हो। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारी टिप्स पे हैं, तुम आराम से, तुम्हारा ये माना जाएगा कि तुम एक्सपीरियंस बंदे हो, क्योंकि यही सब चीज़ें एक्सपीरियंस शो कराती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे वही ऑडियंस नेट, ऑडियंस वाला एरिया। अच्छा एक चीज़ और बताओ भाई, जैसे साहिब को कल दिक्कत थी, जो हमने फेसबुक में प्लेसमेंट सिलेक्ट करी थी, याद होगा प्लेसमेंट्स क्या थी, प्लेसमेंट? जो ब्राउज पे जाके सेव वो करी थी हमने। ना 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 ना, वो तो ऑडियंस अच्छा थी। वो, अच्छा वो लोकेशन। ना, लोकेशन भी नहीं। सर क्या चीज समझी नहीं। प्लेसमेंट्स क्या था? अब जैसे अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तो यहाँ से याद आएगा तुम्हें। ये हमने कल ऐड बनाया था, एडिट पे गए थे,
एडिट पे जाने के बाद ऐड सेट लेवल के अंदर तो यहाँ से मैं ऐड सेट लेवल में गया और ऐड सेट लेवल में जाने के बाद जब मैं बिल्कुल एंड में जब हम जा रहे थे, यहाँ से बिल्कुल एंड वाली लोकेशन जब हम एरिया में पहुँचे थे, तो यहाँ पे हमें प्लेसमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। और ये आयुष को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कल हम चेंज भी कर रहे थे उसे। ये प्लेसमेंट बताओ क्या है ये? वो भी दिख रही है प्लेसमेंट सब। दिख रही है ये प्लेसमेंट्स। तो ये बताओ ये प्लेसमेंट्स में क्या था जब हमने इनको मैनुअल सेलेक्ट करा था? अच्छा ये तो सिलेक्ट करा था ना प्लेटफॉर्म, अगर यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा बताओ? हाँ सर, किसमें मतलब? अगर मैं ये प्लेटफॉर्म्स टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म ये प्लेसमेंट में है अभी हम यहाँ पे, मुझसे मैंने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि फेसबुक पहले अपने हिसाब से दिखा रहा था
कि कहाँ हम्म। कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखेगा। फिर मैंने इसको मैनुअल पे सिलेक्ट करा, मैनुअल पे सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। अगर मैं हाँ इनमें जी से इंस्टाग्राम को हटा दूँ तो क्या होगा? सर, तो वो ये इंस्टा पे इंस्टाग्राम नहीं पे नहीं दिखने का। चलेगा, है फेसबुक ना, पर चलेगा। फेसबुक पे चलेगा। तो प्लेसमेंट का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर आकर आप वो एरिया कवर करते हो कि जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, या फिर वो आपका दूसरा क्या है, ऑडियंस नेटवर्क, इसको मैं ए एन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये है क्या वैसे इसको, अगर मैं बात करूँ तो इसको एफ बी एन बोलते हैं। एफ बी एन मतलब एफ ए एन, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। तो अब ये फेसबुक ऑडियंस मैं तुमसे पूछ रहा था, क्या ये क्लियर है तुम्हें क्या होती है ये हम्म, ऑडियंस नेटवर्क? हाँ जी सर। क्या है नहीं बताओ नहीं, मुझे। ऑडियंस नेटवर्क नहीं पता। तो तुमने पूछा भी नहीं, पूछोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। बस जो मैं कह रहा हूँ बस तुम सुन रहे हो सारे, सर कोई ध्यान दिक नहीं दिया, वरना मैं जरूर पूछता। तो भैया यार, अगर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बात बनेगी आयुष? हम्म। एफ ए एन का आई जी का तो समझ में आ गया। जैसे मान लो अगर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक टिक कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलेगा एडवर्टीजमेंट, है ना, दोनों पे विजिबल होगा जो भी आप ऐड चलाओगे। लेकिन अब बात आती है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की, इस पे सिलेक्ट करते हो तो ये कहाँ पर चलता है? तो जैसे क्या होता है, तुमने देखा होगा फेसबुक के कुछ ना, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूं, और वेबसाइट्स, वेबसाइट प्लस एप्लीकेशंस होते हैं कुछ जो फेसबुक से इंटरगेट होते हैं। इंटरगेट का मतलब क्या होता है कि वो ना फेसबुक के ऑडियंस पार्टनर पार्टनर बन जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता हम्म। है ना। लोग बोलते हैं ऐप से पैसा कमाते हैं, ऐप से पैसा कमाते हैं। तो ऐप जो होते हैं ना, वो सिर्फ दो थ्योरी पे काम करते हैं। जो इनका पैसा कमाने का तरीका है ना, वो दो तीन मॉडल ही हैं। कैसा? एक तो सब्सक्रिप्शन मॉडल का होता है, और हम्म। एक होता है डायरेक्ट सेल। HDS। डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल कैसा होता है, सब्सक्रिप्शन कैसा होता है, पहले बताओ सब्सक्रिप्शन में कैसा होता है। जैसे तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नेटफ्लिक्स, हाँ जी, नेटफ्लिक्स हो गया, है और भी ना, चीजें होगी। और कौन सा आता है, amazon प्राइम, amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वूट, और भी है, क्या है नाम है, ना, अब तो इसका आ गया वूट, जियो का। हाँ वूट जियो के या सिनेमा, जियो सिनेमा आता है। तो ऐसे जियो टीवी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। जो हॉटस्टार है एक, स्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। है ना। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। आप मंथली इन्हें, ईयरली या क्वार्टरली, जैसे भी इन्हें पे करते हो, ये उस तरीके से तुमसे पैसे कमाते हैं। डायरेक्ट सेल में कौन से आते हैं? डायरेक्ट सेल में आते हैं फ्लिपकार्ट, amazon, मीशो, मिंत्रा, इन सब के अपने अपने एप्लीकेशंस है ना। तो ये क्या करते हैं, वहां पे इनके प्रोडक्ट डले हुए और वहां से डायरेक्ट सामान बेचते हैं और वहां से अर्निंग करते हैं। लेकिन क्या यही दो तरीके हैं इन एप्लीकेशंस के पैसे कमाने के? नहीं, इन पे ऐड के भी होंगे। है ना, इन पे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं। तुमने देखा होगा भाई, पिक्चर जब नेटफ्लिक्स पे कुछ जा रहे हो या अमेजोन पे जा रहे हो, कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं हर मिनट में, हर 10-15 मिनट में एक ऐड तुम्हें देखने को मिलता है। तो उस ऐड से भी जो पैसा आ रहा है वो सारा इनकी अर्निंग में ही तो काउंट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर आपको जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? वो सारे वो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट इनको पे कर रखा है। अब ऐसी फेसबुक की बारी है। फेसबुक के, अब देखो फेसबुक भी तो एक एप्लीकेशन ही है, जैसे ये ऐप है, तो फेसबुक भी तो एक एप्लीकेशन है। फेसबुक कैसे कमा रहा है पैसे? सर, एड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मतलब जो ये इसके ऐड, इसके ऊपर ऐड चलते हैं, एक तो उससे कमा रहा है ये पैसे, यस सर। है ना। और सर, ये क्या बोलते हैं, और एक तो हो गया तुम्हारे ऐड के कि तुम इसे पैसे देते हो और ये वहां से कमाता है। एक को स्टार और करो, भी होंगे बहुत सारी चीजें। स्टार सर करो। मतलब फेसबुक सर, और ये ऐसा कमाता है ना, लाइक हम जो वो करते हैं, जैसे कि क्या? मतलब हम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड का प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो वो ऐड हाँ, से पैसे मार्केटिंग। कमाते हो ना, तो पैसे ऐड में ही तो नहीं सर, चलाते हो। किसी किसी ब्रांड को एक
किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके उसे हम प्रमोट करते हैं तो उसका भी तो कुछ पैसे लेता है वो। मैं मान गया तुम्हारी सारी बात। मान लो हमारे पास, मेरे पास है, किसका बताऊँ, मान लो मेरे पास डाबर के प्रोडक्ट हैं। अब मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ, तो प्रमोट कैसे करूँगा? जब ऐड में पैसे डालूंगा तभी तो होंगे प्रमोट हो, या इसके अलावा भी कोई तरीका है? यही सर। यही तो है। अब यहाँ पे हमने एक थोड़े दिन पहले ही बात करी थी मार्केट प्लेस की, जो फेसबुक का मार्केट प्लेस है। OLX देखा? OLX, हम्म। OLX पे क्या होता है? सर सामान बिक रहा OLX है पे पुराना। परचेज और सेल। परचेज और सेल चलती है। अच्छा, वहां पर तुमने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ना वो फीचर्ड आता है, ऐसे लिखा हुआ फीचर्ड, यस सर। है ना? कुछ पे आता है प्रीमियम, ऐसे लिखा हुआ आता है। तो ये क्यों आता है? ये दोनों चीजें क्यों आती है? क्या क्या सर, क्या क्या फ्यूचर? फीचर्ड एक तो लिखा हुआ आता है, फीचर। फीचर्ड, और एक आता है प्रीमियम। ये दोनों चीजें क्यों लिखी आती है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो कि मतलब मेरा एक प्रोडक्ट है, या मान लो कोई कोई भी XYZ प्रोडक्ट है हमारे पास, पुराना बाइक वाइक पड़ी है मेरे पास। अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो तुरंत बिक जाए, जल्दी आज कल में ही बिक जाए, कोई भी मुझे ग्राहक मिल जाए और मैं बेच दूँ उसे। तो मैं क्या करूँगा, मैं OLX को ना कुछ पैसे दूंगा। देखो नॉर्मल तो हम उसे पैसे नहीं देते, बस लिस्टिंग बनाई हमने, उसके ऊपर चला दी और वो चल गया। दिख रहा है लोगों को, वहां से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है, बिक जाती है बाइक। लेकिन टाइम लगता है। जब मैं इंस्टेंट चीज चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, OLX को ना कुछ पेड कर देता हूँ। मान लो मैंने इसे 500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर इसको फेसबुक OLX को पैसा दिया। अब OLX को जब मैंने पैसा दिया तो मेरा प्रोडक्ट फीचर या फिर प्रीमियम में चला जाएगा। मतलब ये जो वो प्रोडक्ट होते हैं जो टॉप मोस्ट होते हैं, जो सबसे पहले दिखाए जाते हैं, फीचर और प्रीमियम। है ना? ये सबसे पहले दिखाए जाते हैं प्रोडक्ट। तुम नोटिस करना OLX पे जब भी कुछ सर्च करोगे वहां पे तुम्हें सबसे पहले फीचर्ड और प्रीमियम के प्रोडक्ट ही दिखेंगे। फीचर्ड टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है, प्रीमियम थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाती है। ऐसी फेसबुक का है। फेसबुक पे क्या है, अब ये देखो इन्होंने सामान बेचने के लिए यहाँ पर फीचर और ये प्रीमियम कस्टमर यहाँ पे पैसे देता है अपने प्रोडक्ट के लिए। सेम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी ऐसी होता है। भाई इंडिया में ही तो नहीं चल रहा मार्केट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ धोखा हो गया, फ्रॉड होने लगा था। लेकिन बाहर के देशों में अभी भी चल रहा है मार्केट प्लेस। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर पुराना नया OLX की तरह जितना भी नया पुराना सामान होता है सब बेचते हैं। अब वहां पर से भी ये पैसे कमाता है, जब उनको बेचने के लिए लोग इसे पैसा देते हैं कि भैया इसे फीचर प्रोडक्ट में दिखाओ या इसे प्रीमियम प्रोडक्ट में दिखाओ, तो उससे भी ये पैसा कमा रहा है। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं कैसे बताऊँ, चलो मैं तुम्हें वैसे दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क पे आ गया। अब यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मेटा ऑडियंस नेटवर्क पे। मैंने इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, मोनेटाइज योर मोबाइल गेम, पहली चीज। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यू बिल्ड ग्रेट एप्स, वी हेल्प बिल्ड योर बिजनेस, इंक्रीज एफिशिएंसी योर और बिजनेस। एंगेज यूजर, अर्न मनी। अब देखो नीचे जैसे मैं आऊँगा यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस देगा ये, इसको लॉग इन करने के लिए। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, साइन अप करते हैं इसे। मान लो मैंने प्रॉपर्टी को नाम दिया समीक्षा, और नाम देने के बाद यहाँ से, यार बड़ा स्लो चल रहा है, चलो मैं लिख कर बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास हमने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, ये हमारा ऐप है। अब देखो एक तो ये होता है कि फेसबुक क्या करता है, फेसबुक सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाता है। अच्छा, तुमने गूगल के एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पर देखे हैं? एक तो गूगल पे ही आते हैं, गूगल पे सर, वेबसाइट पे। वेबसाइट्स पे आते हैं, और
यूट्यूब के ऊपर आते हैं। सर हाँ जी, यूट्यूब के ऊपर, है ना, और सर लाइक ये इन पे ओटीटी एप्स पर। ऐप्स पे आते हैं, है ना। तो सेम ऐसी और फेसबुक का है, लेकिन जो फेसबुक वाले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, ये तुमने बहुत कम से ही वेबसाइट के ऊपर देखे होंगे, बहुत कम से ही यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, और बहुत कम से ही गूगल के ऊपर देखे होंगे, है ना। बची एक सिंगल कैटेगरी, क्या, एप्लीकेशन। तो जब तुम्हें अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करना होता है ना फेसबुक से, कि जैसे फेसबुक पे कोई बंदा पैसे दे रहा है ऐड चलाने के लिए और वो हमारे एप्लीकेशन पे दिखे, तो इस चीज़ को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फेसबुक की ऑडियंस नेटवर्क में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे अब अभी हम कर रहे थे इसमें ही प्रॉपर्टी, अब ये मुझसे बोल रहा है ना कि iOS है आपका, एंड्रॉयड है, या फिर इंस्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पे मुझे अपना एप्लीकेशन ऐड करना पड़ता है। वो जैसे प्ले स्टोर पे आप लिस्ट कराते हो ना अपने एप्लीकेशन को, ऐसे ही सबमिट योर एंड्रॉयड ऐप इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें मुझे डालनी पड़ती है, तब जाके वो मेरा फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में कवर होता है। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि जब आप ऑडियंस नेटवर्क को, यानी कि जब हम यहाँ से इन तीन चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जब मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों प्लेसमेंट्स की, कि मैंने आईजी को भी सिलेक्ट करा है तो इसका मतलब इंस्टाग्राम पे दिखाई देगा, जब मैंने फेसबुक को सिलेक्ट करा है तो इसका मतलब फेसबुक पे भी दिखाई देगा, जब मैं फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन को फेसबुक से इंटरगेट कर रखा है ना, उन एप्लीकेशन पे भी मेरा ऐड दिखाई देगा। तो हमें इसको भी टिक रखना है। ये भी टिक रखना है, ताकि देखो मैंने क्या कहा था कल, ये कहा था कि अगर मान लो तुम्हारे पास इतनी सी जगह है, ये मान लो ये क्या है, ये मान लेते हैं ये आयुष की गली है, आयुष के घर की गली है, जिसमें 100 लोग रहते हैं। अब इसमें मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई इसमें से उन बंदों को निकाल कर लाओ जिसमें जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी है। तो आकाश बताओ इन 100 में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख रखी होगी। एक निकलेगा, एक या दो ही। है ना, आयु से निकलेगा। हम्म, ठीक है। और अब मैं तुमसे वही कहने लग जाऊं कि अब आकाश तुम्हारे पास पूरा उत्तर प्रदेश है, ये पूरा यूपी है, अब इसमें से कितने लोग हैं और उनमें से डिजिटल मार्केटिंग के बंदे निकाल कर लाऊं। हम्म। तो अब ज्यादा हो जाएगी कौन। अब ज़्यादा हो जाएंगी लीड्स का, जो नंबर ऑफ लीड्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले नंबर ऑफ लीड्स कम थी। तो दोनों में ये समझ में आता है कि जितनी बड़ी लोकेशन आप रखोगे ना, यानी कि तीनों प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट रखोगे, तो लीड्स ज़्यादा आएंगी, और जितनी कम छोटी लोकेशन को टारगेट करोगे उतनी कम लीड्स आएंगी। तो मतलब इसलिए आप इसमें हम बस हम्म इसमें मतलब हमें सेलेक्ट करना बस, और कुछ नहीं करना। सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है क्या। तो समझ में आया क्या है अच्छा। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का मतलब, है उन एप्लीकेशन से जिनको फेसबुक ने इंटरगेट कर रखा है अपने साथ। अच्छा, उन एप्लीकेशन पे जाओगा ऐड। हाँ, उन एप्लीकेशन पे भी जाएगा एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अब चलते हैं ठीक। आगे। तो प्लेसमेंट्स का मतलब ये था, यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा था ना, प्लेसमेंट्स यहाँ पे हमने तीनों ऑप्शन सिलेक्ट करे। देखो डिवाइस भी आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं डिवाइस एडिट करता हूँ तो लैपटॉप, वैपटॉप, डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए, जो तो मैं यहाँ से अगर टिक कर दूंगा तो मोबाइल से हट जाएगा, डेस्कटॉप पे दिखता रहेगा, डेस्कटॉप टिक कर दूंगा तो सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखता रहेगा। जो ये मैनुअल के साथ दूसरा ऑप्शन था, अगर हम इसको हाँ, मैनुअल ना करें तो। ऑटोमेटिक करोगे तो फेसबुक को जहां जहां लगेगा वो वहां वहां तुम्हारे ऐड को दिखाएगा। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ दिखाने तो वाला है। हमें। अच्छा। है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसे मैनुअल पे कर देते हैं। मैनुअल पे ये रहेगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम वो कौन से एरिया पे चलाएगा, इन तीन से ज़्यादा तो कहीं चला नहीं सकता। हम्म तो तो हम जो ये तीनों को ऊपर सिलेक्ट ऑप्शन कर है, इसमें देते हैं। करने के बाद तो ये फिर ऑप्शन भी नहीं देने का। नहीं देगा, क्योंकि वो ऑटोमेट एडवांटेज वाला चला जाएगा ना उसमें। ऑटोमेटिक समझ लो इसे, एक तरीके से फेसबुक अपने आप हम्म। डिसाइड करके हम्म। लगाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है तुम्हें, कि अगर ऐड चला रहे हो तो प्लेसमेंट्स वगैरह ध्यान से सिलेक्ट करो। तो जो इसमें कुछ अनटिक है, इन्हें भी टिक हम्म। करने पड़ेंगे हमें। नहीं, ये टिक होंगे ही नहीं। जब तुम पहली बार इसे क्लिक अच्छा। करोगे ना तो ये तुम्हारा हर जगह चलेंगे, लेकिन फिर डिपेंड करता है तुम्हारे ये उस पे, जो आपका तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का साइज है, और प्लस तुम किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट चला रहे हो, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ये ऐड कहाँ कहाँ चल सकता है, साइज के हिसाब से। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना।
अब बारी आती है एंगेजमेंट की, जिसमें मैं तुम्हें बूस्ट वगैरह बता रहा था। तो बूस्ट में तुमने ये ऑप्शंस देखे, इसमें देखो क्या था कि ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए, ऑडियंस हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, वही डेट, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, एज क्राइटेरिया, लोकेशन हमें पता ही है कैसे सिलेक्ट करनी है, टारगेटिंग ब्राउज की तरह जैसे पहले हमने टारगेटिंग करी थी, बिहेवियर, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकते हो उसी की तरह। दूसरी चीज़, अब इसमें नीचे आते हैं हमारी ड्यूरेशन, यहाँ पे डेट और टाइम सिलेक्ट कर दो, और देखो फिर से आ रही है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट को अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ तो ये मुझसे कहाँ कहाँ बोल रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों जगह मेरा एडवर्टीजमेंट चलेगा। बेटा अच्छा। ठीक है, यहाँ से तुम, और ये हमारा बजट है, तो हमने कल 200 रुपये का बजट चलाया था, 200 रुपये में उसने हमें ठीक ठाक रिजल्ट लाकर दे दिए थे। और ये क्या बोल रहा है, वी फाउंड वन एरर, द मिनिमम बजट इज 83 पर डे, सो योर बजट नीड्स टू बी एटलीस्ट। तो 7 दिन का हमें चलाना ही नहीं, हमें चलाना है 1 दिन का। तो 1 दिन में कितनी रीच दिखा रहा है, 1.7 की। 1.7K दिखा रहा है, और उसमें भी टोटल अमाउंट ये मेरे से ले रहा है 236 रुपये। और अगर हम आयुष के ऐड की बात करें तो हमारे लगभग 230 या 31 रुपये खर्च हुए थे, और 33,000 रीच गई थी, है ना, ऐसी तो हुआ था। तो हाँ दोनों में जी। फ़र्क होता है, यहाँ से चलाने में और फेसबुक से चलाने में बहुत फ़र्क है, ऐड मैनेजर से चलाने में। तो लेकिन अगर तुम्हें चाहिए रीच, तुम्हें चाहिए मैसेजेस, तुम्हें चाहिए लाइक्स, तुम्हें चाहिए कमेंट्स, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर आकर ये चलाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट। वहाँ से अगर तुम कोशिश करोगे तो वहाँ से इतना बेहतर नहीं चलता। ठीक है, अगर तुम्हें मैसेजेस, लाइक्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आकर एंगेजमेंट ऐड चलाओ, फेसबुक ऐड मैनेजर से मत चलाओ। तो ये इसमें कुछ फेक भी देता होगा? फेक तो नहीं होते इसमें, फेक तो कुछ भी नहीं होता इसमें। फेक मतलब फेक इन द सेंस ऐसा होता है, जैसे मैं तुम्हें कल कल शायद कल, हाँ कल ही बता रहा था कि कई लोग होते हैं वो खामोखा ही लाइक करते रहते हैं पोस्ट को। तो ये क्या करता है, जब उसे दिखता है ना, जैसे मान लो अगर मैंने पर डे का बजट चलाया, ये मैंने पर डे बजट लगा दिया, कितना लगाया, 100 रुपये या 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये मैंने यहाँ बजट लगाया। अब 1000 रुपये में फेसबुक ने देखा भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैंने टारगेटिंग करी थी उसके अंदर मुझे मिल सकते हैं 1000 लाइक, 1000 लाइक मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक ने एस्टिमेशन में मुझे कितना दिखा दिया था, उसने दिखा दिए थे 1500 लाइक। तो 1500 लाइक के लिए वो 500 लाइक बचे इसमें से। अब 500 लाइक के लिए वो पता क्या करेगा, तुम्हारा ऐड ऐसे लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जो खामोखाई हर पोस्ट को लाइक करते हैं, क्योंकि वो तो लाइक कर ही रहे हैं, तो उन्हें दिखा देगा। अब वो 1500 500 यहाँ से पूरे हो जाएंगे, पूरे के पूरे। तो इररिलेवेंट लाइक्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि आपको रेलेवेंट लाइक्स मिले, मतलब काम के लाइक मिले, जो आगे भी पोस्ट को लाइक कमेंट शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर इंगेजमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए या शेयर चाहिए, तो तुम्हें करना है बूस्ट। ठीक है, तो फिर और तो ये अगर महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा, और अगर तुम्हें लाइक नहीं, क्यों महंगा पड़ेगा भाई, अगर 100 रुपये में तुम्हें 1000 से ऊपर लाइक्स मिल रहे तो कोई घाटा नहीं है। अच्छा। सर अब उसमें रीच की बात है, रीच कितनी आएगी? रीच तो दिखा रहा था यहाँ पे, रीच दिखा नहीं रहा है जैसे अगर कि मैं। उसमें, हम्म। सर मैं वो चीज कह रहा था, हम्म। जैसे कि उसमें आपने वो दिखाई थी, हम फेसबुक ऐड से ही नहीं चला सकते सीधा, मतलब मेटा से नहीं चला सकते दोनों पे मेटा से, एंगेजमेंट का, जिसमें मेटा लाइक से वाइक सब आएंगी? उसमें नहीं आने के लाइक। इसके पीछे का रीजन क्या है नहीं आने का? रीजन ये है कि कुछ चीजों को अलग तरीके से चलाया जाता है वहां पर। जो ऐड अगर तुम चला रहे हो ना मेटा बिजनेस सूट से, वहां से अगर ऐड चलाओगे तो तुम्हारे पास बढ़िया जो चीज काम का है ना वहां से, वो है लीड ऐड। कि तुम लीड ऐड चलाओ, अवेयरनेस का चलाओ, सेल्स का चलाओ, तो तुम्हें फेसबुक एड्स मैनेजर से फायदा होता है। और अगर तुम्हें इंगेजमेंट चाहिए तो तुम बूस्ट करो पोस्ट को, उससे ज्यादा फायदा होता है। सर वो उसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं फिर। पैसे अब तो तुम, ये तुम्हारे कंटेंट पे भी तो डिपेंड करता है। तुम एक बार जैसे तुम 200 रुपये खर्च कर रहे हो, 100 रुपये तुम ऐड मैनेजर से चला कर देखो, 100 रुपये बूस्ट लगा कर देखो, पता चल जाएगा डिफरेंस किसमें ज्यादा है। मतलब सर दोनों में एंगेजमेंट सेलेक्ट करो ना? दोनों में एंगेजमेंट सिलेक्ट करो।
लेकिन उसमें तो मोर मोर प्रोफाइल विजिट पे करते हैं ज्यादातर, है ना? किस में? उसमें अगर हम इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर रहे हैं सीधा, तो मोर हाँ हाँ प्रोफाइल विजिट। हाँ, वहाँ पे मोर प्रोफाइल विजिट। विजिट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हाँ। इंगेजमेंट पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंगेजमेंट हमने यही समझा था। फेसबुक में जब हम इंगेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन चीज़ें वही होती हैं हमारी: लाइक, कमेंट और शेयर। तो यहाँ पर आकर तुम्हें इंगेजमेंट सिलेक्ट करना है, और अगर इंस्टाग्राम से चला रहे हो तो वहाँ का अलग सिनेरियो। बट कोशिश करो कि अगर जैसे मान लो, देखो जब भी ऐड चलता है ना तो उससे पहले स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी क्या बनती है कि भाई हमें कितने दिन तक ऐड चलाना है। अगर जैसे ये एवरेज मुझे बता रहा है कि 1700 से 4900 की रीच आएगी, तो मैं इतने बी इसका मिड लेकर चलूंगा कि मेरे पास केवल 3000 रीच आने वाली है। 3000 का 10% निकाल लो कि मेरे पास 300 लाइक्स आएंगे। इतना 10% का ही रेशियो लेकर चलना हमेशा। इससे कम ले सकते हो, इससे ज्यादा कभी मत लेना, क्योंकि फेसबुक में कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है ऑडियंस। तो 10% का रिटेंशन मानकर चलो कि 3000 अगर रीच गई तो उसमें से 10% यानी कि 300 लाइक्स आ गए। 300 लाइक्स में से 150 लोग ऐसे हो गए या 30 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने मुझे फॉलो कर लिया। और तो यही जो ये काम यहाँ कर। पे हाँ, बताओ बताओ। जो यहाँ पे ये बूस्ट होगा वो हम्म, इंस्टाग्राम पे भी हो जाएगा अपना बूस्ट? दोनों जगह जाएगा। प्लेसमेंट बट सर इसलिए जो तो हमने किया सिलेक्ट करी थी था ये उसमें रही। सर हुआ नहीं था सर। क्या? जो आपने कराया था ना, हमने किया था हाँ वो हाँ वाला। हाँ 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 सर, उस पे शायद दिखाई नहीं दिया था। हाँ, उसमें उस फेसबुक पे में वो नहीं वाला दिखाई कैंपेन। दिया था। हाँ सर। उसमें फेसबुक में दिक्कत ये आ रही थी कि उस कैंपेन में ही दिक्कत थी। हम उसे जब उस दिन कल परसों सिलेक्ट भी कर रहे थे फेसबुक फीड्स को, तो सिलेक्ट हो नहीं रहा था, वो कैंपेन में दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने वो बंद कर दिया फिर। अच्छा। अब बंद करने के बाद अब उसे दोबारा बनाएंगे ना, तो इंगेजमेंट पे जाकर कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैनुअल, कंटिन्यू करने के बाद ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है हमारी, ए बी टेस्टिंग वी बी टेस्टिंग। सेट पे गए, ऐड सेट पे, और ऐड सेट पे जाने के बाद यहाँ से मुझे क्या चीज़ करनी है, तो मुझे चाहिए गेट पीपल इंगेज विद फेसबुक पेज। मैंने इसको सिलेक्ट करा। या फिर ये अगर तुम्हें इंटरेक्शन चाहिए अपनी पोस्ट के ऊपर, तो ऑन योर ऐड, बस इतना सिलेक्ट रखो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ तुम चलाना चाहते हो, वीडियो व्यूज़ है, पोस्ट इंगेजमेंट है, इवेंट रिस्पॉन्स है, ग्रुप ज्वाइन है, रिमाइंडर है। तो मुझे क्या चाहिए, पोस्ट के साथ इंगेजमेंट चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम इंगेजमेंट विद पोस्ट, यही ऑप्शन है। अदर में जाओगे तो डेली यूनिक रीच, डेली नंबर ऑफ इम्प्रेशन, तो मैं इसको सिलेक्ट रखूंगा मैक्सिमम इंगेजमेंट विद पोस्ट। रीच में क्या होगा, सिर्फ नए नए लोग आते रहेंगे। नंबर्स ऑफ इम्प्रेशन में क्या होगा, वो 3 सेकंड के लिए लोग मेरी पोस्ट को देखते रहेंगे। लेकिन मुझे चाहिए इंगेजमेंट, कि मेरे पास लाइक्स आए, कमेंट आए और शेयर आए। तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। इसको हमें लगाना नहीं है सीपीआरजी को। बजट अगर देखो मैं यहाँ पर कम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 100 रुपये। 100 रुपये लगाने पे कितनी रीच दिखा रहा है, 1.2K से लेकर 3.6K। मतलब अभी भी जो बूस्ट वाला ऑप्शन है उससे 10 गुना बेहतर रिजल्ट हैं इसके। क्योंकि वहाँ हम 200 रुपये लगा रहे हैं, 200 रुपये अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो यहाँ कितनी रीच आएगी, 7000 के लगभग रीच जा रही है। ठीक है। इंगेजमेंट भी मेरी ठीक ठाक आ रही है। बजट शेड्यूलिंग का हमें कुछ करना नहीं है। बजट शेड्यूलिंग एक बार ट्राई करते हैं, नया नई चीज़ है ये, ट्राई बजट शेड्यूलिंग। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये बोल रहा है मुझे कि भाई अगर 23 तारीख को 12 बजे से लेकर 24 तारीख के 12 बजे तक, तो इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू। तो मैं यहाँ से डेली इंक्रीज कर सकता हूँ अपना एडवर्टीजमेंट का बजट, कि मैं 5 रुपये बढ़ाऊँ उस पर, 10 रुपये बढ़ाता रहूँ, 100 रुपये बढ़ाता रहूँ। तो मैं यहाँ से तो आकर उसको मैनेज कर ये सकता तो हूँ। तब है ना जब हम एक हफ्ते का चलावें। हाँ, मतलब जब आप लंबे टाइम के लिए चला रहे हो। अगर पर डे के हिसाब से चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे सिंपल रहने दो। नीचे आ जाओ, बाकी सब कुछ सेम है, इसमें और कोई चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी नहीं है। बस तुम्हें जो ध्यान रखना है वो इन चीज़ों का रखना है। क्या? एक तो तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर ऑन योर ऐड, इंगेजमेंट ऐड अगर चला रहे हो ना आयुष, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो कन्वर्जन लोकेशन है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन भी समझो। कन्वर्जन लोकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब है चीज सिंपल, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है। और इंटरव्यूअर ना आपसे ऐसी चीजें ही पूछता है कि ये क्या होता है बताओ। वो बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड्स फेंक के मारेगा,
तुम्हें पता तो होंगी चीजें, लेकिन तुम्हारे ध्यान नहीं आने की ये क्या होता है। ये तो वो इस ये ऐसा होगा ना कि ऑडियंस को किस पर कन्वर्ट करना हमें। हाँ, किस पे जाकर कन्वर्ट करना, मतलब जैसे मान लो कि एड पे क्लिक होने के बाद बंदा कहाँ जा रहा है ना, उसको हम कन्वर्जन लोकेशन बोलते हैं, हम्म। है ना। जैसे मान लो वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन पे, या पेज के ऊपर ही लेकर जा रहे हैं, या हम उसे मैसेज करवा रहे हैं, या फिर हम उससे कॉल करवा रहे कॉल। हैं, तो ये सब क्या है, ये सब कन्वर्जन लोकेशन है। ठीक है, इसको दूसरी टाइप में क्या बोलते हैं, दूसरी टाइप में हम इसे बोलते हैं कन्वर्जन टाइप। या तो वो आपसे कन्वर्जन टाइप पूछ सकता है या आपसे कन्वर्जन लोकेशन। तो ये दोनों चीजें एक हैं। यहाँ पर आकर बस तुम्हें क्या करना है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कन्वर्जन, कन्वर्जन टाइप क्या है तुम्हारी, यानी कि कन्वर्जन लोकेशन क्या है। और दूसरी चीज पूछ रहा है एंगेजमेंट की टाइप कैसी है, एंगेजमेंट की टाइप है पोस्ट एंगेजमेंट। व्यूज नहीं चाहिए, ग्रुप ज्वाइन नहीं करवाने, रिमाइंडर सेट नहीं करवाना, हमें चाहिए पोस्ट एंगेजमेंट। और गोल क्या है उसमें भी हमारा है मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी पोस्ट के साथ एंगेज हो। तो जो आयुष ऐड चलाएगा ना, आयुष पहले इससे चलाकर देखना 100 रुपए का, और 100 रुपए के बाद फिर बूस्ट लगा कर देखना अगले दिन या दोनों दिन, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। और सर फिर उसमें फेसबुक से से हो जाएगी ना वो दोनों चीजें फेसबुक से ही होंगी, और फिर कैलकुलेट करना रिजल्ट किसका बेहतर था, ठीक है सर। है ना। तो ये होती है एंगेज, मतलब यहाँ पे हम निकालते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी बनती है पूरी, हिट एंड ट्राई जिसे बोलते हैं ना, ये वो चीज़ होती है। जहाँ हमने दोनों जगह लगा कर देखा, एक हमने इसमें समझा था जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ए बी टेस्टिंग की। तो ये सेम ए बी टेस्टिंग है, यहाँ तो हम पोस्ट को चेक करते हैं कि भाई कौन सी पोस्ट ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कैंपेन की, कि कहाँ से ऐड हमारा बढ़िया चलेगा, बूस्ट से या एड मैनेजर से। तो इन दोनों की ए बी टेस्टिंग करनी है तुम्हें एक बारी। बनेगा ऐसे ही, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वापस से बता रहा हूँ कि एक तो तुम्हारा ऐड की कन्वर्जन लोकेशन ऑन योर ऐड ही रखना, दूसरा इंगेजमेंट टाइप पोस्ट एंगेजमेंट, और परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद पोस्ट। इन तीन चीज़ों का तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये गलती कर दी तो फिर ऐड कहीं और घूम जाएगा, फिर ये एंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। एंगेजमेंट कहाँ है? तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। रील से कर दूंगा एंगेजमेंट। अगर रील से किया तो engagement, रील से आती है। ठीक है, इतना समझ में आया। सर एक बार एंगेजमेंट टाइप ओपन करना। इंगेजमेंट टाइप, अच्छा वीडियो व्यू, ठीक है सर। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है सर। हम्म। अब तुम्हारा एक घर से काम है, मतलब अब हम सेल्स ऐड करेंगे मंडे में, तो तुम्हारा एक घर से काम क्या है कि तुम्हें ना वो बना कर लाना है, ई कॉमर्स मैनेजर। ई कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, ई कॉमर्स मैनेजर जैसे तुमने देखा होगा जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर एक मेन्यू होता है पूरा। मेन्यू में क्या होता है, हमारी सर उसमें जितनी भी सारा होता है डिशेज हमारा, होती हैं, ब्रेवरेज ब्रेकफास्ट डिनर सब। है ना, हमारी सारी डिशेज होती हैं। और अगर मान लो मैं किसी दुकान पे जाऊँ तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता है, वहां अगर पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता, सीधा नहीं होता है, वहां पर तो सामने दिख डिजिटल जाता उसे होता है कैटलॉग बोलते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग। है। अच्छा। जो ये कैटलॉग होता है ना, ये हमारे सामान की लिस्ट होती है। तो इसे हम कॉमर्स कैटलॉग भी बोल देते हैं, कॉमर्स मैनेजर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें बना कर लाना है। अब ये बनेगा कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बनाना तुम्हें खुद ही है। तुम्हें जाना है अपने एड्स मैनेजर के अंदर ही, ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन सर मिलता है। वीडियो रिकॉर्ड है ना ये? हाँ, रिकॉर्ड है। बस ठीक है, फिर देख लेंगे। तो देखो ये आ रहा है कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर में तुम्हें जाना है और कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बनाकर लानी है। कैसे कैसे गए मैं वो बता देता हूँ एक बार। मेटा बिजनेस सूट ओपन करा, वहां से एड्स मैनेजर में गए,
एड्स मैनेजर में जाने के बाद ऑल टूल्स, और ऑल टूल्स में जाने के बाद बिल्कुल एंड में तुम्हें मिलेगा कॉमर्स मैनेजर। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना वो एडवर्टीजमेंट नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ये ज़रूर बना कर लाना। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ ले ज़रूर करनी, खुद कोशिश ज़रूर करनी है। यहाँ से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से जैसे मान लो अगर कोई हमारे पास ई कॉमर्स का क्लाइंट आता है ना, तो उसको हम ये चीज़ बना कर देते हैं। उसको कैसे बना कर देते हैं कि उसका हम एक ना एक तरीके से मान लो स्टोर फ्रंट बना देते हैं, एक सेटअप कर देते हैं। उसकी जितनी भी लिस्ट होती है ना प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दिखाने के लिए डाल देते हैं। व्हाट्सएप पे भी एक कैटलॉग हाँ, तैयार होता है। हम्म। स्टोर फ्रंट ऐप। हाँ, स्टोर फ्रंट एक तरीके से हम उसका बना देते हैं यहाँ पे। अब उससे क्या होता है कि पता है अगर सर। जैसे मान लो किसी बंदे को कभी जो सेल्स का एडवर्टीजमेंट होता है ना, उसमें हम किसी प्रोडक्ट की फोटो नहीं लगाते। उसमें हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें देखो डायरेक्ट सेल चाहिए, तो डायरेक्ट सेल के लिए सामने वाले बंदे के पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट होगा, वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, तब वेबसाइट पे जाता है, और चाहे तो हम उसे फेसबुक से भी बेच सकते हैं। बराबर। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कॉमर्स मैनेजर बनाया जाता है। तो कोशिश करना ये कॉमर्स मैनेजर तुम बना कर लो।